परिहार, जिला प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिंगरौली। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को लेकर सामने आए हैं, जिसमें आप सभी जो प्रेस से हमारे भाई आए हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से हम इस सिंगरौली जिले की आम जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं। कुछ ऐसे भ्रम फैलाए गए हैं। आप लोग आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं, रह के दिन में एक मुद्दा उठता है कि बढ़न बिंदनगर जो रोड प्रमुख मार्ग, उसमें एक होटल है सत्या इंटरनेशनल, और आए दिन उस होटल पर यह टिप्पणी उठती है कि यह होटल अवैध निर्माण है या सरकारी जमीन पर बना लिया गया, नाले पर बना लिया गया। इस तरह के कई आरोप इस होटल पर और इस संस्था के जो मालिक हैं आदरणीय एसडी सिंह जी, और एसडी सिंह जी हमारे पारिवारिक लगाव भी उनसे हैं, सामाजिक लगाव भी है, साथ ही वो हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभाग के संरक्षक भी हैं। और जब ये मुद्दा पिछले 10 वर्षों से उठ रहा है, क्योंकि इसके पहले हमारा संगठन यहाँ था नहीं, आज संगठन हमारा यहाँ आ चुका है, तो आज ये मुद्दा जब उठा तो हमने उनसे फोन पर वार्तालाप किया कि भाई आपके ऊपर लगातार लांछन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत नुकसान तो आपको हो ही रहा है, समाज की भी क्षति धूमिल हो रही है। अब जो समाज की छवि धूमिल हो रही है, अगर सही मायने में ऐसा है या गलत है ये चीजें, इन तथ्यों को जानने के लिए मेरी आज सुबह उनसे मुलाकात हुई। मैंने सारे विषयों पर उनसे चर्चा किया और सारी चीजें देखने, समझने और अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने आयोजन किया श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर पर। मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष इस होटल के जो भी पहलू हैं उस पर रखूंगा। उसके बाद आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, आप लोग 1 बाय 1 करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि सन 2004 में एसडी सिंह जी द्वारा यहां पर, जिस पर ये निर्माण है, जहां हम लोग अभी बैठे हैं सत्या होटल, इसकी जमीन खरीदी गई एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट के रूप में। हर व्यक्ति करता है, उन्होंने भी किया। 2004 के बाद 2009 में इस जमीन का जो निर्माण होना था, इस जमीन पर, इस होटल का, उसकी ड्राइंग 2009 में पास हुई और 2010 में इस होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जैसे ही इस होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, उसी दिन से कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के पेट में दर्द होने लगा और उसी दिन से ऑब्जेक्शन लगाना, किस तरह ये काम रोक दिया जाए, एसडी सिंह की छवि को धूमिल कर दिया जाए। एसडी सिंह एक सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं शहर के बड़े। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या राजपूत होना, मैं इस बिंदु को यहीं से जोड़ता हूं कि राजपूत होना क्या समाज में गुनाह है? राजपूत अगर कोई व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़ रहा तो क्या यह गुनाह है? अगर वो जमीन खरीद के उस पर कुछ निर्माण कार्य कर रहा है, वो गुनाह है? एसडी सिंह को इस सिंगरौली में जीने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है? इस तरह के प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं कि यह होटल अवैध है, कब तोड़ा जाएगा, कब टूटेगा, जबकि इसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी किसी के पास नहीं है। ये जो जमीन 2004 में खरीदी गई है, लगभग 3 से 4 बिरादरियों के यहाँ जमीनें थीं, जिसमें राजपूत बिरादरी की भी जमीन एसडी सिंह जी ने खरीदी, कुछ हमारे हरिजन बिरादरी के लोग हैं, कुछ नायू सेन समाज के लोग हैं, इस तरह के साहू लोग भी हैं। 3-4 बिरादरियों से ये जमीन खरीदी गई और उसके बाद ये निर्माण चालू हुआ। पहला मुद्दा आप देखेंगे, उसमें बार बार एक चीज का जिक्र आता है, नाला। नाले पर अवैध अतिक्रमण है। 2004 के पहले कोई व्यक्ति ये बताएं हमको, या आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के पास बहुत डाटा होता है कि नाला 2004 के पहले किस रूप में था, यहां था या नहीं था, या जो नाला, जिसको नाला बोला जा रहा है, वो सरकारी जमीन पर था या किसी की निजी जमीन पर था। पहले तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आज भी आप जब होटल के पीछे जाएंगे, आज भी पानी बह रहा है और वो पानी बह के ऐसे ऐसे, चूंकि ये ग्राउंड लेवल बहुत नीचे था इस जमीन का, यहां आके जमा हो जाता था।
2010 से निर्माण कार्य चालू होता है, 2011 में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद होटल का उद्घाटन होता है और पहली बरसात जब होती है, इन्होंने इस चीज को उतना ध्यान नहीं दे पाए कि नाले का पानी इस स्तर से बढ़ेगा या इतने ज्यादा मात्रा में पानी आ जाएगा, और इनके बेसमेंट जो है आज वहां पूरा पानी घुस गया। उसके बाद इन्होंने, अब चूंकि पानी का आना, हवा का आना आप रोक नहीं सकते, पानी और हवा दो ऐसी चीजें हैं कि अपना रास्ता बना लेते, और उस पानी को जहां रास्ता मिला उसने अपना रास्ता बनाया और आके बेसमेंट में घुस गया। अब उसका आवागमन जो था पानी का, उसको नहीं रोक सकते थे, तो उसका उपचार इनके पास एक ही था कि इसको उसी रूप में, उसी तीव्रता से पानी को बाहर निकाल दिया जाए, एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए वो नाले के रूप में कि ये पानी सुचारू रूप से बह सके। और इस होटल के साथ साथ इस होटल के दोनों तीनों तरफ जो लोग बसे हुए हैं वो भी किसी रूप में प्रभावित उस पानी से न हो, कोई जान माल का नुकसान न तो इस होटल में हो और न तो अदर लोगों को हो। इसके लिए अलग से उस समय के राजस्व विभाग के अनुसार 90 नंबर अराजी नंबर 90 की जमीन खरीदी गई। उस जमीन का रजिस्ट्री हुआ, पट्टा हुआ, तरमीम हुई, सीमांकन हुआ, सारी चीजें हुई। और ये जो नाले का निर्माण इन्होंने व्यक्तिगत अपने खर्चे पर कराया है, ये कोई सरकारी मद से नाला नहीं बना, ये एसडी सिंह जी ने बनवाया है। और आप किसी भी सिविल इंजीनियर से पूछिएगा, नाले की जो लंबाई है होटल के पीछे से लेके यहां तक 50 लाख का खर्चा है साहब। लेकिन होता क्या है कि जब हम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको वो स्ट्रक्चर हमारा किसी रूप से प्रभावित ना हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। नाला कतई किसी भी सरकारी जमीन पर नहीं है। आज भी आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। चूंकि अब पीछे से जो बहाव आ रहा है, उधर के बस्तियों से, खदानों से, पहाड़ों से, उस पानी को निकालना इनकी मजबूरी थी और इन्होंने अपने खर्चे पर उस नाले का निर्माण कराया। लेकिन बार बार उस नाले का मुद्दा उठा के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के, और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि जितने लोगों ने भी प्रश्न उठाया होगा, आज तक उन लोगों को यह नहीं पता होगा कि ये जमीन की रजिस्ट्री कब हुई, कितने नंबरों की रजिस्ट्री है। और ये जो होटल है, इस होटल का देखिए ऐसा मतलब क्षेत्रफल है कि नाला को आप एक बॉर्डर मान सकते हैं, और नाले से सत्या होटल की तरफ जो एरिया है वो बिलौजी हल्का लगता है, और नाले से जिधर यूको बैंक है आज संचालित हो रहा, वो बढ़न हल्का लगता है। 4 भूखंड बिलौजी रकबे के और 5 भूखंड बढ़न रकबे के, 9 रकबों को मिलाकर ये इस होटल का निर्माण किया गया है, जिसमें होटल की बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल है, लॉन एरिया है, पार्क एरिया है। ये सारी चीजें 9 भूखंड खरीदे गए हैं, 9 भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। दूसरी बात, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई सरकारी जमीन है, तो मैं ये चैलेंज देता हूं मीडिया के माध्यम से, जो लोग निगेटिव नकारात्मक मानसिकता से जी रहे हैं कि सत्या होटल अवैध है, किसी भी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है क्या? सीमांकन हो सकता है क्या? बिल्डिंग परमिशन हो सकती है क्या? नगर निगम उस जमीन में परमिशन दे सकता है? डायवर्सन हो सकता है क्या? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एनओसी दे सकता है क्या? क्या सरकारी जमीन पर अगर मैंने घर बना दिया तो उस सरकारी जमीन का संपत्ति कर हमसे लिया जा सकता है क्या? भूभाटक लिया जा सकता है क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कभी संभव नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये बोलता है कि हाँ सरकारी जमीन खरीदी जा सकती है, बहुत पहुंच वाला हो, बहुत पावरफुल हो, तो मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं, वो एक जमीन बता दें, और जहां पर प्रशासन और सरकारी लोग तैयार हों कि जमीन की रजिस्ट्री, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हम आपको कर देंगे, हम कराने के लिए तैयार हैं, और इतने परमिशन हर विभाग देने को तैयार हो जाए जो इस होटल के हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे ऐसा लगता है एसडी सिंह साहब यहाँ शायद आज से 35-40 साल पहले आए, और जिस समय वो आए हैं उनकी स्थिति कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगी। बहुत नीचे से उठे हुए व्यक्ति संघर्ष करके, मेहनत करके यहां तक आए, उन्होंने आज अपना अंपायर खड़ा किया। ये तो शहर के विकास के लिए, हमारे आपके लिए अच्छा संदेश है। हम भी आप मेहनत करें, आगे बढ़े, दिक्कत क्या है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक बिरादरी को टारगेट करने के लिए, एक राजपूत समाज को टारगेट करने के लिए कि राजपूत समाज का व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, इस आधार पर लोगों के कमेंट हो रहे हैं, इस आधार पर छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। छीटा कसी करिए, हर व्यक्ति को इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन आपका वो बोलने का अधिकार उस समय खत्म हो जाता है जहां से हमारी नाक प्रारंभ होती है। हमारे स्वाभिमान, हमारे सही कामों पर जिसको राज्य सरकार अप्रूव कर रही है, भाई नगर निगम क्या है, कलेक्ट्रेट क्या है, एसडीएम क्या है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या है, भूभाटक संपत्ति कर क्या है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा 30 से 33% तक टैक्स दिया जा रहा है। एक तरह से एसडी सिंह तो सरकार के पार्टनर हुए, सिंगरौली की अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, और लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। अरे आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो तो दूसरे को अनायास टारगेट मत करो। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज को लेकर जब आपत्तियां लगाई गई, निर्माण के 2 बार बाद 2 बार टीमों का गठन हुआ है, जिसमें लगभग अलग अलग हलके के 4 से 5 पटवारी, 2 से 3 आरआई स्थल का मुआयना किए हैं, स्थल का पंचनामा बना है, वहीं पर स्टेटमेंट लिखा गया है, और वो जो रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है आरआई और पटवारी के द्वारा। और सोचिए आपत्ति इस आधार तक लगाई गई कि जो बढ़न हल्के का पटवारी हो या अगर बगल हल्के का, उसकी ड्यूटी मत लगाइए, वो तो एसडी सिंह सबको खरीद लेंगे, एसडी सिंह के सब जेब में है। इतना आसान है क्या? आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको बोलूं या कोई व्यक्ति बोले कि आप तो बिक गए, ये शोभा देता है? बिना आधार के इस तरह की बातें करना। दोनों जांचों के बाद 21 अगस्त 2017 का फैसला है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि सत्या होटल का जो प्रीमाइसिस है, जो क्षेत्रफल है जिसमें सत्या होटल बना हुआ है, लॉन है, स्विमिंग पूल है, कहीं पर कोई सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं है। रही नाले की बात, मैंने जमीन खरीदी, आपने जमीन खरीदी, आप अपने पट्टे की जमीन में नाली बनाओ, नाला बनाओ, ये आपका अधिकार है। अब पानी निकालने के लिए हम लोग तो घरों में भी नाली बनाए हैं, तो सरकारी जमीन हो गई। अगर हमारे घर के पीछे से नाली निकाली है हमने अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए, वो सरकारी जमीन हो गई। एसडी सिंह ने बाढ़ का वो पानी आता है, हमारा होटल प्रभावित न हो, नाले को बना दिया, तो नाला सरकारी हो गया। इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार। साथ ही एसडी सिंह तो बदनाम हो ही रहे हैं बेचारे, इतनी बड़ी संस्था सत्या होटल, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश का हिस्सा है, क्योंकि गलत इसमें कहीं कुछ है नहीं, अनियमितता कोई हुई नहीं है। और माजन मोड़ चौराहे से बिंद नगर चौराहे तक आप चलिए, हम लोग साथ में आपकी यात्रा करते हैं। क्या इतने लंबे एरिया में जो 8-10 किलोमीटर का एरिया है, केवल सत्या होटल एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसने अनियमितता की है, और बाकी माजन मोड़ से बिंद नगर तक सब गाइडलाइन के हिसाब से है। बाकी कोई प्रश्न नहीं है कहीं, केवल एसडी सिंह ने अतिक्रमण कर लिया। बाकी आप देखिए एसडी सिंह के दाएं साइड बाएं साइड आप देखिए क्या स्थिति है, और जिस व्यक्ति ने वास्तव में अतिक्रमण किया उसको कोई नहीं बोल रहा। नाले से 1 मीटर की दूरी नहीं है, लोगों के भवन निर्माण हुए, यहीं पर आप बाहर निकल के देखिएगा। और एसडी सिंह ने 16 मीटर 15 मीटर की जगह नाले से छोड़ी है, व्यक्तिगत जमीन में छोड़ी है, तो वो अवैध है। और जिसने 1 मीटर की जमीन नहीं छोड़ी उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि वो राजपूत बिरादरी से नहीं आते, वो दूसरे बिरादरियों से आते हैं। तो हो सकता है कि समस्या हो लोगों को, और राजपूत आदमी है, संख्या में कम है, तो दबा ले जाएंगे। तो तीसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, तहसीलदार साहब ने जब अपनी रिपोर्ट दे दी, ये मैटर कलेक्टर तक गया। आज भी सोचिए आप, 2011-12 में होटल बन गया, आज 12-13 साल होने चले, लेकिन आज भी इस मुद्दे का पटापेक्ष नहीं हो पा रहा है। अवैध अतिक्रमण है, अवैध चीजें हो रही हैं, और कोई ये बता दे कि अवैध कहां पे है। आप आरटीआई लगाइए, आप निकालिए कि बिलौंजी या बैठान, मैंने बता दिया दोनों हल्के लगते हैं, इस नंबर पे सत्या होटल का अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई हो, उसमें हमको दिक्कत नहीं है अगर हमने अतिक्रमण किया है। 10 साल किसी व्यक्ति का लगातार मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न हो, सोचिए वो किस मनोदशा में होगा, क्या बीतती होगी वो जब सुनते होंगे इतना करोड़ों का पैसा लगाने के बाद उनको माफिया जैसे सब। क्या परिभाषा है माफिया की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संवैधानिक व्यवस्था में माफिया की परिभाषा क्या है? पता करिए आप, सिंगरौली जिले के जितने थाने और चौकियां, कितने आपराधिक प्रकरण एसडी सिंह के खिलाफ दर्ज हैं, कितना हीनियस क्राइम का मुकदमा दर्ज है। माफिया शब्द क्या बोल रहे हैं आप? अगला आदमी व्यवसायी है, शांत स्वभाव का है, मिलनसार है, जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है आज जब पानी सर से ऊपर उठ गया
तब हम लोग आज सामने आए हैं। 12 साल में बढ़न सिंगरौली जिले में अंदर कहीं होटल के निर्माण नहीं हुए, कहीं घरों के निर्माण नहीं हुए। अब घूमिए आप बढ़न शहर को, अब देखिए किस स्तर की अनियमितता है। अब बिना परमिशन के जिनके घर बने, मैं यही बगल में बता रहा हूं, आप पता करिए कि आप उनके पास परमिशन है क्या, कि नाले की 1 मीटर दूरी भी नहीं छोड़ेंगे, निर्माण करेंगे। वो दिखा दें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन, बिल्डिंग परमिशन दिखा दें। बैंक से लोन है, और एक बार आप अपने जीवन में बैंक से लोन लीजिए अपने जमीन के अगेंस्ट, साहब बैंक आपके पसीने छुड़ा लेता है। एक एक कागज डायवर्सन तक इस लैंड का कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण, गजब हो गया भाई। पूरे सिंगरौली जिले में केवल एक अवैध अतिक्रमण हुआ है, एसडी सिंह का सत्या होटल। एसडी सिंह का सत्या होटल, आपकी अपेक्षा क्या है वो बताइए। और बिना आधार के जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, अब वो लोग आज के डेट के बाद से मानसिक रूप से तैयार रहें। अब हम मानहानि का मुकदमा भी करेंगे अगर कोई व्यक्ति बिना आधार के, बिना प्रमाण के अगर कोई बात करता है तो। अब हम कानूनी रास्ते पे चलेंगे। 10 साल हो गया साहब यह सुनते सुनते, आदमी का दिमाग खराब है। आप एक बात समझिए, कितने एसडीएम, कितने तहसीलदार आ गए। मैंने मान लिया कि ठीक है, एसडी सिंह ने एक तहसीलदार को खरीद लिया। कितने तहसीलदार 2004 से अब 2022 तक बदले, कितने कलेक्टर, कितने एसडीएम आए गए, कितने कमिश्नर आए गए, सबको एसडी सिंह खरीद ले रहे हैं। एसडी सिंह के यहां पेड़ का पैसा लगा हुआ है, उसमें पेड़ में जो है तो नोटें निकलती हैं। सारा परिवार रात को जाता है, हिलाता है, और सुबह उन नोटों को समेट के बांट देता है। यही मीनिंग हुई, और तो कुछ है नहीं। और वो बताएं जो लोग ये आरोप लगाते हैं, और मैं सीधा बता रहा हूं, फिर से मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि अब ये मुद्दा केवल एसडी सिंह का नहीं रह गया। एसडी सिंह हमारे संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभाग के संरक्षक हैं। अब ये बात संगठनात्मक हम लोगों ने अपने संज्ञान में ले लिया है, और सिंगरौली के आम जनमानस में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एसडी सिंह की एक छवि बनाई जा रही है, माफिया, माफिया, भूमाफिया, इस तरह का शब्द यूज करने वाले लोग जो, अरे यार आपको सफलता पाना है, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी व्यवसायी को टारगेट बना लो, किसी अच्छे आदमी को टारगेट बना लो, हम कम समय में ख्याति पा जाएंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, और ये एसडी सिंह के पतन का कारण नहीं बनेगा। हम लोगों ने इस मुद्दे को पूरी तरह से संज्ञान में ले लिया है। आज सुबह मैंने पूरे डॉक्यूमेंट, लगभग 4 घंटे मैंने पूरी फाइल, पूरी परमिशन, एक एक भूखंड, एक एक रजिस्ट्री, पूरी फाइल स्टडी की है। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया। और अगर इस तरह का क्रम जारी रहा तो लोग कानूनी रूप से तैयार रहें, और केवल ये आरोप लगा देना कि फला बिक गया, फले ने खरीद लिया, ये कोई आधार नहीं होता। तीसरी बात मैं एक और उसमें रखना चाहता हूं कि अभी एक मैं देख रहा था कि हालांकि एसडी सिंह साहब को उसकी कॉपी नहीं आई है, एक कोई युवा मोर्चा के नेता है, नए नए पैदा हुए हैं, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर साहब, अब तो कमिश्नर साहब हमारे बीच में नहीं है अभी, लेटर उन्होंने भी दिया है, और बहुत उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, इस एक्ट के, उस एक्ट के हिसाब से, और उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, होटल नहीं तोड़ा जा रहा, तो ये कानून का उल्लंघन है। तो मिस्टर नेताजी, बिना प्रमाण और बिना आधार के किसी पे आरोप लगा देना, ये भी किसी चीज का उल्लंघन है। क्या आप युवा मोर्चा के नेता हो गए तो किसी को कुछ भी बोलेंगे? युवा मोर्चा के आप नेता हो गए तो किसी के वो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ भी बोल देंगे, कह रहे वो तो माफिया है। ये सब चीजें एकदम बर्दाश्त के बाहर है। अब मेरा निवेदन है, सिंगरौली के जो भोले भाले लोग हैं, आम जनता है, उनको बरगलाने का काम बंद करिए, सस्ती लोकप्रियता का रास्ता छोड़िए, मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, उसका हम स्वागत करेंगे। एसडी सिंह तो मैं बताया, कोई ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां आपको न दिखते हो? कोई सामाजिक व्यक्ति चला जाए सामाजिक आयोजनों के लिए, सामाजिक मदद के लिए, समाज की मदद के लिए, कौन है बताइए आप कि 20 लाख रुपए का नाला बनवा दे कि अगल बगल के लोग प्रभावित ना हो? 2004 के पहले ये जो जमीन थी, पूरा बढ़न का कचरा यहीं आता था, लोग देखना पसंद नहीं करते थे। आज जब उस जगह का कायाकल्प हो गया तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। कारण केवल एक जो मैंने आपको बताया कि राजपूत समाज का है। राजपूत आगे नहीं बढ़ सकता, राजपूत टैक्स नहीं दे रहा, राजपूत देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, जिले के बारे में नहीं सोच रहा है, राजपूत का अधिकार नहीं है, वो राजपूत समाज से है तो उनको आप टारगेट करेंगे।
किसी भी मुद्दे पे लेके, तथ्य हो ना हो, प्रमाण हो ना हो, ये बातें बर्दाश्त के बाहर है। और के कोई शिकायत करता आते हैं और किसी भी व्यक्ति का देखिए साहब क्या है, संवैधानिक ट्रायल कराइए, न्यायालय में ट्रायल हो, मीडिया ट्रायल किसी का नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं मीडिया एजेंडा ना सेट करे कि हमने बोल दिया, मीडिया उस व्यक्ति से तथ्य प्रमाण मांगे कि भाई साहब आप बोल रहे हो कि अवैध निर्माण है, किस आधार पर बोल रहे हो बताओ आप, तब हम खबर चलाएंगे। तो इतनी सतर्कता आप लोग भी थोड़ा सा दिखाइए। आप लोग भी समाज के चौथे स्तंभ हैं, समाज में आपका अपना स्थान है, आपका अपना सम्मान है। इसी तरह हर व्यक्ति का उसके समाज में सम्मान होता है। तो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित मत करिए, उनका साथ मत दीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से आग्रह है और निवेदन है। अब आप बगल वाले कैप्चर किए हैं तो क्या आप करना चाहते हैं कि नाला शासकीय नहीं था? नाला मैंने बोला ही नहीं कैप्चर किया, मैं ये बोला वहां पर निकास कुछ नहीं था, जमीन का लेवल डाउन था, सारे जगह का पानी आके वहां इकट्ठा हो जाता था। जब इस होटल निर्माण 2004 के पहले भी यहाँ नाला था, ठीक, अब शासकीय था कि नहीं था ये मैं नहीं जानता। अतिक्रमण की परिभाषा क्या होती है साहब? एक मिनट, 2004 के पहले अतिक्रमण की परिभाषा क्या होती है? मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मैं स्वयं देखा था। हाँ ठीक है, एक भी घर नहीं थे। ठीक है, एक बेस्पा एजेंसी थी यहाँ, ठीक है, इसके अलावा ये दो तीन दुकान थी यहाँ घर नहीं था। तो भी एक छोटा सा यहाँ झोपड़ी थी, ठीक है, पंप हाउस टाइप। आज भी है, आज भी, हाँ, आज भी। उसी के बगल से नाला था। तो अब शासकीय है कि प्राइवेट है? मैं क्या बोला, आरोप लगता है यशवी सिंह ने, हाँ, उसको जांच करना चाहिए। हाँ मैंने यही बोला, आरोप लगता है कि यशवी सिंह ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण की मीनिंग सीधे ये होती है कि आपकी जमीन पर या सरकार की जमीन पर अगर मेरे द्वारा कोई निर्माण कर लिया गया। अतिक्रमण की मीनिंग ये नहीं है कि मैं अगर अपने जमीन में कुछ बना रहा हूं तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आए, ये नहीं होता है सर। मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूं। और आप देखिए अभी उसमें पत्र में मैंने देखा लिखे हुए, कभी बाढ़ आएगी तो पूरा ये जो बगल में हरिजन बस्ती है लोग मर जाएंगे, बह जाएंगे। 10 साल से बाढ़ नहीं आई तो अच्छा, 10 पानी नहीं गिरा, 10 साल से लोग आपको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई मैंने आपको बताया ना। देखिए जो व्यवसायी व्यक्ति होता है जी। वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है। वो ये सोचता है कि ठीक है, बोल दिया, कह दिया, जो भी है, मिला को बोल दिया कि क्या भैया क्या लिख रहे हो। व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को रखते हुए ये सब चीज। और दूसरा, हम ये व्यक्तिगत रूप से आए नहीं है। आज ये हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये हम संगठनात्मक रूप से कर रहे हैं अपने संभाग संरक्षक के लिए। तो संगठन भी आप लोगों को पता है कि 1.5-2 साल हुआ, और जब से संगठन आया उसके बाद ये पहली दफा हो रहा। तब हमने इनसे फोन में चर्चा की कि साहब आपकी नाम के वजह से अगर आपने गड़बड़ियां की हैं तो कहीं न कहीं समाज की भी छवि धूमिल हो रही है। तो हकीकत क्या है, कृपया इससे अवगत कराएं। तब उन्होंने मुझे पूरी फाइल आज सौंपी और मैंने लगभग सुबह 4 घंटे उस फाइल का अध्ययन किया। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया। आप बार बार अभी जो आपने बताई, बार बार एक ही चीज को बार बार आपने दोहराया, राजपूत को। हाँ, राजपूत को टारगेट किया गया, क्षत्रिय को टारगेट किया गया। बिल्कुल। आखिर एक व्यवसायी को क्या आवश्यकता पड़ गई, या आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिसमें एक जातिवाद को आपने इसमें एंटर करवाया? साजिश का हिस्सा ही जातिवाद है, बात को आप समझिए। मैंने इसलिए बोला, और मैं आपको बता रहा हूं कि हम यशवी सिंह की तरफ से व्यक्तिगत नहीं आए हैं, वो हमारे संभाग के संरक्षक हैं। और हमारे संभाग के संरक्षक के ऊपर अगर बिना आधार के कोई छींटाकशी की जाएगी, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। नहीं, तो ये तो एक चीज हो गया कि वो एक व्यवसायी है, ठीक है। संरक्षण की हमारे संरक्षक को आप घेर रहे हैं। उनके जो हमको संरक्षण देता था, आज हमको उसको संरक्षण देना पड़ रहा है। साहब अगर आप सही हैं तो आपके बाल बांका नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो जो आप गलती किए होंगे उसका जो भी संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी हर्जाना होगा, तोड़ना फोड़ना, अर्थदंड, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था से, न्यायालयीन व्यवस्था से, व्यक्तिगत व्यवस्था से नहीं। एसडी सिंह माफिया, इस तरह के शब्द नहीं चले। क्या कार्रवाई आगे इस वक्त में, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके बाद में क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे? क्या कार्रवाई हमने बता दिया। आज दिनांक से जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश दिया आप लोगों के माध्यम से हमने, इसके बाद अगर इस तरह किसी व्यक्ति ने झूठा लांछन लगाया तो संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम मानहानि के तहत उनको न्यायालय तक लेकर जाएंगे। व्यक्ति कौन है जो उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचाया कि आपको क्या आरोप लगाया? व्यक्ति को अब दिक्कत तो वही हो रही है कि व्यक्ति क्या है, यहां से जाते हैं जबलपुर,
बेटा को छोड़ने, अब पिटीशन हाई कोर्ट में लगा के चले आते हैं। उसके बाद हमको नोटिस आती है तो हमको जाना पड़ रहा है जवाब देने, वहां रिकॉर्ड देने। और जब रिकॉर्ड दे दिए वहां के लोग संतुष्ट हो गए, 2 महीना सब ठीक रहा, फिर परसों कोई पहुंचा। ये कौन लोग हैं? कुछ लोगों को सामने लाएंगे क्योंकि बार बार जब बात नहीं होती है, होटल में नाम बात तो नहीं होगा ही। देखो कई होटलों में बिंदा में होटल है, आपके बगल में सादाराज के पीछे होटल है, चाहे सरताराजी के उनकी बिल्डिंग परमिशन नहीं है, हमें जो जानकारी है, हाँ। कई ऐसे मकान है, चाहे सत्या हम लोग चर्चा है, मैं एक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये सब पर बार बार सवाल उठता है। पर वो लोग कौन है जो लोग आपको ये समाज विरोधी लोग हैं। समाज विरोधी लोगों की कोई जाति और मजहब नहीं होता साहब। अभी आपने युवा मोर्चा के भी नाम लिए। मैं बता तो रहा हूँ, मैं उन सर। मैं उन समाज विरोधी लोगों का नाम लेके अपनी जबान बंदा नहीं करना। ये जो सामाजिक सोच रहे हैं कि संघर्ष हो जाए, सामाजिक समरसता जो सिंगरौली की बनी हुई है वो खराब हो जाए, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। अभी आपने युवा मोर्चा का भी नाम लिया हाँ। और उन्होंने नगर निगम में भी बताया, हाँ, क्या मतलब कौन है युवा मोर्चा को? मैंने आपको पहले ही बताया वो बिंदु रखने से पहले कि उनका जो लेटर है वो भी नगर निगम आयुक्त को गया है, हमारे पास वो नहीं आया। निगम ने हमें ये बोला कि ये लेटर आया हुआ है हमारे पास कार्रवाई का फिर से आपके लिए, इनकी ये मांग है। जैसे ही वो कॉपी हमको देंगे, एक कॉपी हमको भी मिलनी चाहिए अगर हमारी संपत्ति पर आरोप है तो, जैसे ही वो कॉपी आएगी नाम जवाब सब आपके सामने